इसराइल के खित्ते में एक और बड़ी जारियत, ईरान के साथ नई जंग छेड़ दी। 200 तैयारों के साथ तेहरान समेत 8 शहरों पर बमबारी, एटमी तंसीबात और फौजी अहदाफ निशाना। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी, सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद और अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर इस्माइल कानी शहीद। डॉक्टर तेहरानची समेत 6 एटमी साइंसदान और जौहरी प्रोग्राम के सरबरा अली शमखानी भी शहदा में शामिल। सेहूनी फौज के हमले में 5 शहरी भी जामे शहादत नोश कर गए। बच्चों और खवातीन समेत 50 जख्मी। नतंज में एटमी प्लांट तबाह। तबरेज में एटमी रिसर्च सेंटर और 2 फौजी मराकज पर भी हमले। तबरेज में एयरपोर्ट पर ताज़ा हमले। ईरान ने फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मुअत्तल। मुल्क भर में एमरजेंसी का निफाज। उर्दन, इराक और शाम ने अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर 100 ड्रोन से हमले। इसराइली फौज का अपनी सरहद के बाहर ही तमाम ड्रोन तबाह करने का दावा। सेहूनी हुकूमत ने अपने लिए दर्दनाक और तल्ख अंजाम को दावत दी। जारियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने खबरदार कर दिया, कहा इसराइल ने अमरीका की मदद से खूनी ताकत का इस्तेमाल किया। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी नए आर्मी चीफ और जनरल अहमद वाहिदी पासदारान इनकलाब के नए सरबरा मुकर्रर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं जारियत का जवाब देना ईरान का कानून और जायज़ हक़ है। पूरी अस्करी क़ुव्वत दिखाने से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान की मस्जिद पर इंतकाम की अलामत सुर्ख झंडा लहरा दिया गया। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने हमला बिला इश्तियाल करार दे दिया। जानी नुकसान पर ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार, कहा इसराइली हमला संगीन, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बाइस तशवीश है। खित्ता मजीद खतरात से दो चार होगा। बैनुल अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा फौरी इक़दाम उठाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारे मुल्क का एहतिसाब करे। सेनेट और कौमी असम्बली में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा मज़म्मती करारदाद मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा ब्रदर पड़ोसी मुल्क पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान को दिफा का हक़ हासिल है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा एक के बाद एक मुस्लिम मुल्क पर हमले किए जा रहे हैं। इसराइल को ना रोका गया तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरान में पाकिस्तानी शहरियों और ज़ायरीन की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। अमरीका इसराइल की मदद में खुलकर सामने आ गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अपना और इसराइल का दिफा करेंगे। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बैठना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़े किया अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हिस्सा नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफ़वाज का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान के खिलाफ कामयाबियां समेट रहे हैं। जंग आसान नहीं होगी। अवाम को लंबे अरसे तक ज़ेरे ज़मीन पनागाहों में रहना पड़ सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान। मुसाद ने ड्रोन बेस तेहरान के करीब ही कायम किए थे। मुसाद कमांडोज और हसास आलात को खुफिया तौर पर पहुंचाया गया। ड्रोन हमले वहीं से किए गए। इसराइली अखबार का दावा। ईरान की तशवीशनाक सूरत हाल पर नज़र है। एटमी तनसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के बाद रद्दअमल। IAEA के मुताबिक ईरानी हुकाम ने बताया बोशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत, कहा ईरानी तनसीबात पर हमले पर तशवीश है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ेगी। सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक राबता।
हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वजारत खारजा ने इसराइली हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दाम का मुतालबा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ओमान की भी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। चीनी तर्जुमान ने कहा, इसराइली हमले के बदतरीन असरात पर गहरी तशवीश है। जारहियत किसी फरीक के मफाद में नहीं, कशीदगी कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। रूस का भी इजहार तशवीश। तर्जुमान क्रेमलिन की इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में 10% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI की कीमत $75 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मनफी असर। 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,23,000 और 24,000 की हदें गंवा बैठी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर का मसला हल कराने की पेशकश। देरीना तनाज़े समेत तमाम मसाइल हल करा सकता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छेड़ने वाली थी। दोनों मुल्कों को कहा कि जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। पाक भारत जंग रोकने पर फख्र है। अमरीकी सदर की मीडिया टॉक। कहा, पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमेरिका आ रहा है। सिंध का 3,451 अरब से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफे का इम्कान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, अवामी तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 1018 अरब रुपए होगा। तालीम के लिए 550, सेहत के लिए 340 अरब रुपए रखने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का 2118 अरब का बजट भी आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। भारत में मुसाफिर तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का जाए हादसा का दौरा। हलाक मुसाफिरों के लवाहिकीन से हमदर्दी और अफसोस का इजहार। अस्पताल में ज़ेरे इलाज शहरियों की अयादत भी की। हादसे में 241 मुसाफिर और हॉस्टल पर मलबा गिर जाने से 75 अफराद हलाक हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। जनरल असम्बली में 149 वोटों के साथ गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर। 12 मुमालिक ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया। 19 ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान करारदाद पेश करने और उसके हक में वोट देने वालों में शामिल था। और स्टार बैटर बाबर आजम बिग बैश लीग का हिस्सा बन गए। BBL फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने मुआहदा कर लिया। कौमी बल्लेबाज का कहना है, बिग बैश लीग का पहला सीजन खेलने के लिए पुरजोश हूँ।